Question number 5 है G file start. Find the value of अच्छा ये कौन सी हमारे पास मैथ 12 है. Find the value of हमारे पास कोई भी एक ले लूँगा अगर इसमें से 3j डॉट सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसको 3j बच्चों हम उससे घबराना नहीं है कि जो सा मर्जी पार्ट हो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से बना बस आई ये हमारे पास है. आप लोगों ने बेसिकली ये 3 वेक्टर्स हैं आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपने इसको a कह देना a अगर आपके पास 3j है तो आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है 0i प्लस 3j प्लस 0k. ये लो अब b आपका सेकंड वेक्टर है जो कि आपके 0i प्लस 0j प्लस k. थर्ड c which is equal to i तो i प्लस आगे 0j प्लस 0k. ये अब आप लोगों ने इसका क्या बनाना जो फॉर्म ऊपर बनी हुई है उसी तरह से वही आप कुछ फाइंड तो इसको हम लिखेंगे 3j डॉट k क्रॉस i. प्लीज बच्चों को देखना जरा आप लोगों ने तो पहले 3j की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर पढ़ा आपने 0 3 0 नीचे वाला 0 0 1 और नीचे वाला 1. बेशक मुझे आते हैं ठीक है मुझे आते हैं लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही करने -3 0 1 1 3 फिर प्लस 0 0 0 1 तो बच्चों ये तो 0 है पाए इसमें तो पूरी ब्रैकेट ही लगा दी और माइनस का ये 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 -1 और ये भी 0 था. तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा भाई 3j डॉट k क्रॉस i. आंसर इज प्लस का 3 ठीक है वो -3 into -1 आंसर इज प्लस 3j डॉट i क्रॉस उम्मीद करता हूँ इसके बाकी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इस तरह से हमने इसके बाकी पार्ट्स में करते हैं. सो मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ बी पार्ट जो नीचे क्वेश्चन है इसके आगे 3 पार्ट्स हैं बट आपने वो भी देख लेने जो मिसिंग है उसकी जगह पे 0 दबा दें तो इस तरह से हमने उसका निकाल देना डिटरमिनेंट को सॉल्व हो जाएगा. होपफुली उम्मीद करता हूँ इसमें कोई मसला नहीं होगा. यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू आगे प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v which is equal to 3u v क्रॉस w. सुखी में प्रोसेस चलता है ठीक है स्टूडेंट्स. हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे प्रूव करने हमने इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में कहते हैं u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v. So टिप्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो लिहाजा ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है. So आप लोगों ने अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है
आप लोगों ने देखना है जो चीज़ आपको बनानी है उसको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना। तो वो थी यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू, इसका मतलब पहले वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना और सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे आपने उसको डायरेक्ट पुट कर देना है इसके ऊपर, यानी कि आपने इस तरह से इसको लिखना है यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू और इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू और इसको भी आप लिख सकते हैं यू डॉट बी क्रॉस। बेसिकली यहाँ पर ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगेंगी। डिटर्मिनेंट में अगर आप दो रोज को इंटरचेंज करते हैं ना तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा, फिर आप दोबारा जब इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस का साइन बाहर आएगा तो वो उसको प्लस कर देंगे। आप सो क्लियर है, यहाँ पर ना बेसिकली प्रॉपर्टीज यूज नहीं है। देखिए अगर आप इसको लिखते ना यू क्रॉस डब्ल्यू माइनस वन बाय आना था, फिर आप उसको अंदर लेके जाते फिर माइनस प्लस मिला। शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दो बस कि इक्वल टू राइट हैंड साइड hence left hand side is equal to right hand side. So clear है। So question number 5 आपका हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखने लगे हम 6 आपने कर लिया था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आप लोग कर लोगे खुद ही। उसमें A डॉट B क्रॉस C है, अगर A पहले है तो ऊपर A की वैल्यू, अगर B पहले है तो ऊपर B की वैल्यू पहले। इसी तरह अगर C की वैल्यू A तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि कर लोगे जी बच्चे कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले एक बार, बाद में मुझे नहीं कहना मेरे के नहीं। आपका अगर बात करता है वो A भी गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है, तो आपको कहते हैं A डॉट B क्रॉस C निकालो, तो आपको पता ऊपर सारे A के आएंगे A1 A2 A3, इसका मतलब जो A के I J और K कंपोनेंट है। इसी तरह इधर और इधर B3 और इधर C1 C2 और C3। इसी तरह अगर ये आ जाता B डॉट A क्रॉस C, इसमें क्या आएगा पहले जस्ट आपने इसको सॉल्व करना बस सॉल्व करने में इसी तरह करना होता। सो ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 2, हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जहाँ का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ये मैं रेज कर दूं, अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट जो वर्क डन है। बेसिकली वर्क डन जो होता है उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है F डॉट D, W is equal to F dot D। So question number हमारे पास है 7 में वो कहता है वर्क डन फाइंड करें। तो 7 में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वर्क डन if the point at which the constant force F is applied to the point P1 and P2। इसका मतलब हमारे पास एक फोर्स गिवन है जो कि है 4I प्लस 3J और आगे लिखा है प्लस 5K। और यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, P1 गिवन है जो कि 3,1, -2, P2 हमारे पास गिवन है 2, 4, 6। तो बच्चों इधर देखिए मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने ना डी निकालना है। डी बेसिकली इन दोनों का डिस्टेंस होगा P1 और P2। आपने P1 P2 बना दिया, ठीक है। तो P1 P2 आपको पता OP2 माइनस OP1, ये आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके दिया। सो इनके पोजीशन वापस बना दें। OP2 क्या बनेगा 2I प्लस 4J प्लस 6K।
ऐसे ही है। माइनस OP1 क्या बनेगा 3i प्लस j माइनस 2k। डिस्टेंस फार्मूला आपने इधर निकाल लेना है, माइनस 3i प्लस 4j माइनस j प्लस 6k प्लस 2k। तो डी हमारे पास कितना आया, माइनस i प्लस 3j प्लस 8k। यहाँ पर डी आ गई और वो एफ के में। अब एवरेज का फार्मूला एफ नॉट 3, इधर एफ की वैल्यू लिख दो 4i प्लस 3j प्लस 5k डॉट माइनस i प्लस 3j प्लस 8। तो यहाँ से आगे 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3 3 3 and 5 minus the 4 plus 9 plus 4। The answer is 45। W हमारे पास क्या आया 45। और ये फोर्स है तो न्यूटन मीटर मेरे ख्याल से बनेगा इसका, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। एनटी हम लिख दे रहे हैं न्यूटन मीटर। आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक फोर्स होगा, ठीक है, एक फोर्स होगा। उसके बाद आपके पास नंबर 2 पे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में जिसके अबाउट ए, जैसे कि ए अबाउट बी, वो आपके पास बेसिकली अगर अबाउट बी है तो बी पहले आ जाएगा तो हमारे पास आर बनेगा बी। और अगर वो कहता है पी अबाउट क्यू तो तब आर हमारा क्या बनेगा क्यू बी। इस तरह से आपने ये बात याद रखना। और जिसके मतलब जिसके भी अबाउट कहे वो पॉइंट पहले लेना, जबकि डिस्टेंस में अबाउट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें आप अगर ए और बी दो पॉइंट गिवन है आपके पास, आपने जस्ट उनका ए बी निकाल दिया, इज दैट इनफ। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड अबाउट की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, तो आपने जिसके अबाउट लेगा वो पहले रख के तो आपने उसका वो निकाल देना, बेसिकली फैक्टर निकाल देगा। और उसका फार्मूला होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर। इतनी बात अगर आपके ज़हन में बैठ जाती है तो एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे ना हो सके। समझ आ गई। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के, उसके हवाले से क्वेश्चन नंबर आपका है 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज आपकी 7.5, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। सो बेसिकली ये आपके पास दो क्वेश्चन हैं जिनको और मैं डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा तो वो कहता है कि हमारे पास गिवन फोर्स, एक फोर्स गिवन है एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए पे, जैसे ए पॉइंट पे लग रही है, फोर्स हमें गिवन है 2i प्लस j माइनस 3, 2i प्लस j माइनस 3k। और जिस पॉइंट पे वो लग रही है वो पॉइंट ए पॉइंट है हमारे पास 1, माइनस 2, 1। और जिसके अबाउट है, अबाउट, अब बच्चों अबाउट की बात होगी बी, तो बी पॉइंट क्या है मेरे पास 2, 0, माइनस 2। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि मूवमेंट
ऑफ फोर्स। इन अदर वर्ड आपने फाइंड करना आर क्रॉस एफ। तो बच्चों इसमें आर को एफ कौन है? एफ तो आपके पास ये पड़ा है। अब आर कौन है? तो टेक आर कौन होगा भाई, जल्दी से बता दो इस पॉइंट को मुताबिक। आर इज इक्वल टू बी ए, और ये बी ए किस तरह से निकलता है? ओ ए माइनस ओ बी। और जल्दी से अब इसका ओ ए माइनस ओ बी करते हैं। तो ये साइड इसका दूं, ओ ए माइनस ओ बी के लिए हम लोग लिखेंगे आर विच इज इक्वल टू, ओ ए में आप जाएंगे तो हमारे पास बनेगा आई माइनस टू जे प्लस ए माइनस ओ बी हमारे पास बनेगा टू आई प्लस जीरो जे माइनस टू के। तो देखिए आई माइनस टू आई माइनस टू जे माइनस जीरो जे प्लस के माइनस माइनस प्लस टू के। तो इसका बन जाएगा माइनस का आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ये वाला। अब हमने निकाला मोमेंट ऑफ फोर्स, which is equal to R cross F। अब इधर आपने रख देना I J K। R को आप माइनस वन माइनस टू थ्री और F के R टू वन माइनस। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जरा से इसका क्यों जी बच्चे, मुझे बात सबकी आए। सो देखिए भाई आर क्रॉस एफ का क्या फार्मूला, आई हमारा माइनस टू वन थ्री माइनस थ्री माइनस वन टू थ्री प्लस माइनस वन टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू टू थ्री टू द minus 3 minus 8 3 minus 6 plus k minus 2 plus 4। ये आ गया 3 i minus 1 plus 3j 3 plus का minus 2 और minus 1 plus हो जाएगा। और सॉरी वन वन जार वन होता है, एक ही बचा जा करें। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस थ्री के, ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया थ्री, आई प्लस जे प्लस के जार शो मूवमेंट ऑफ तो इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है।